साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। और आज की साखी का शीर्षक है सबक जिंदगी का। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रचना अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी एक आदमी अपने बच्चे के साथ रचना के ऑफिस में आया। उस व्यक्ति को कुछ शेयर्स की वैल्यू जाननी थी, तो वो फ्रंट ऑफिस पर स्टाफ से ही बात कर रहा था। उस व्यक्ति का बच्चा बहुत शरारती था। कभी वो इस कुर्सी पर बैठता तो कभी दूसरी पर, कभी कोई पेपर उठा लेता तो कभी कोई सामान उठा लेता। वो व्यक्ति अपने बच्चे को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं। कुछ देर के बाद जब वो व्यक्ति थोड़ा सा व्यस्त हुआ तो वो बच्चा उठकर रचना के पास आ गया और जिद करने लगा कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए। रचना ने उस बच्चे को पूछा, क्या आप स्कूल जाते हो? वो बच्चा कहने लगा हाँ। फिर रचना ने उस बच्चे का नाम पूछा और उसको बातों में उलझा कर रखा, जिससे कि वो और शरारतें ना कर सके। तब तक उस बच्चे के पिता भी आ गए और रचना से कहने लगे कि क्या करूं, ये मानता ही नहीं है, बहुत शरारत करता है। तब रचना ने उस व्यक्ति से कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा, लेकिन आपका बच्चा बहुत प्यारा है। उस व्यक्ति ने रचना को धन्यवाद दिया और चला गया। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति फिर से रचना के ऑफिस में अकेला आया। वो व्यक्ति कुछ परेशान सा लग रहा था। रचना ने उस व्यक्ति से पूछा कि आज आपका बेटा नहीं आया आपके साथ? बस रचना के इतना कहते ही वो व्यक्ति रोने लगा। रचना डर गई कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। रचना ने पानी मंगवाया। जब वो व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ तो रचना ने उसको पूछा कि क्या हुआ। वो व्यक्ति फिर से रोते हुए बोला कि अब उसका बेटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर रचना हैरान हो गई। एकदम से उस बच्चे का चेहरा रचना की आंखों के सामने घूमने लगा। रचना ने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि आपके बेटे को क्या हो गया था? उस व्यक्ति ने बताया कि उसे तेज बुखार हुआ था और 1 हफ्ते में ही वो चल बसा। बस वो व्यक्ति इतना ही बोल पाया। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने फिर से बोलना शुरू किया कि मैं महीने भर से ऑफिस नहीं गया हूँ। घर पर पैसे भी ख़त्म हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़े बहुत जो पैसे लगाए थे वो निकाल लेता हूँ। मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, वो भी सदमे में है। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मैं जी नहीं पा रहा हूँ। मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। और ये कहकर वो व्यक्ति फिर से रोने लगा। आत्महत्या का शब्द सुनकर रचना के होश उड़ गए। रचना ने उस व्यक्ति के लिए चाय मंगवाई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी और पूछने लगी कि आपके घर में कौन कौन है। बातों बातों में उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी एक बेटी भी है और कंपनी की तरफ से उसके घर पर एक नोटिस आ चुका है, क्योंकि वो काफ़ी समय से ऑफिस नहीं गया है। अब रचना उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करने लगी। साथ संगत जी, रचना जानती थी कि इस समय उस व्यक्ति को कुछ भी कहना उसे भाषण लगेगा या वो इन सबको बेकार की बातें मानेगा, क्योंकि जिस पर बीतती है वो ही जानता है और समझता भी वो ही है। फिर भी रचना ने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। रचना ने उस व्यक्ति को कहा कि आप भगवान पर भरोसा रखिए। अभी आप बता रहे थे कि कंपनी की तरफ से आपको नोटिस आ गया है। अब आप ये सोचिए कि घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। आपको अपने दूसरे बच्चे को भी देखना है, फिर आपकी पत्नी को कौन संभालेगा? आप आत्महत्या की बात कर रहे हो, उससे क्या होगा? उससे तो समस्या और बढ़ जाएगी।
ऐसे ही आप नौकरी पर नहीं जाएंगे तो आपके घर के हालात और भी बदतर होते चले जाएंगे। और जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो इस दुनिया में है उसके बारे में आपको ही मजबूत होकर सोचना और करना पड़ेगा, क्योंकि उसे कोई दूसरा संभालने नहीं आएगा। साथ संगत जी, अंदर से रचना भी जानती थी कि ये एक बहुत भयानक हादसा है और उस व्यक्ति को समझाना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी रचना लगातार कोशिश कर रही थी। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और उठकर चला गया। रचना भी बेचैन थी कि पता नहीं उस व्यक्ति को क्या समझ में आया और क्या नहीं, पर रचना जितनी कोशिश कर सकती थी उसने की। अब करीब 6 महीने के बाद वो व्यक्ति एक दिन फिर से रचना के ऑफिस में आया, केवल रचना को मिलने के लिए। और जो भी बात उस व्यक्ति ने रचना से कही, उससे रचना को बहुत आत्मसंतोष हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि वो तो आत्महत्या कर ही लेता अगर रचना ने उसे उस दिन समझाया नहीं होता। उस व्यक्ति को रचना की बातें समझ में आ गई थी। उसने रचना का धन्यवाद दिया कि रचना ने उसे एक नया रास्ता दिखाया और उसे और उसके घर वालों को एक नई जिंदगी दी। साथ संगत जी, इस छोटी सी साखी से, इस छोटी सी कहानी से एक सबक हम ये भी ले सकते हैं, वो ये कि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय हम में से किसी के पास भी नहीं है। हर एक व्यक्ति आज के दौर में अकेला होता जा रहा है, बस अपने अंदर ही पता नहीं कितनी परेशानियों में उलझा रहता है। इसीलिए अगर कोई भी आपको परेशान दिख रहा हो तो उससे बात करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो व्यक्ति डिप्रेशन में न जाने ऐसा कौन सा कदम उठा ले जो कि उसे नहीं उठाना चाहिए। और आपको उस व्यक्ति को समझाने की एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपकी कौन सी बात उसकी समझ में आ जाए और उसकी ज़िंदगी को एक नया सबक मिल जाए। आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।